नमस्कार, मीना शर्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मोहन थाल बनाना बताती हूँ, तो दीपावली पे आप बनाएं। ये घी डाल देती हूँ। मैं आधा किलो बेसन का बना रही हूँ। और बीच बीच में अगर आपको लगे कि कम है तो आप घी डाल सकते हैं इसे। अब बिल्कुल सही है। अब देखो ये गाढ़ा है और ये 10 से 15 मिनट इसकी सिकाई होगी अच्छे से। फुल गैस पे सिकाई नहीं करनी, कभी फुल कभी सिम। और इसकी पहचान होगी कि अभी देखो आपको बिल्कुल ये बंधा हुआ दिख रहा है और 10 मिनट के बाद में ये ऐसे घी छोड़ देगा। आप अब देखो इसका पीला रंग है। और जब ये इसकी अच्छे से सिकाई हो जाएगी, जब ये बादामी कलर का हो जाएगा, बिल्कुल जैसे बादाम होती है ना वैसे। और अभी ये टाइट है, लेकिन ये 10 मिनट के बाद में अपना घी छोड़ देगा। देखो ये पहले से है ना ढीला होने लग गया है, ऐसे घी छोड़ने लग गया। लेकिन आपको जैसे कैसे सिक रहा है उसकी पहचान बताऊंगी। अभी तो देखो ये कच्चा है, इधर का ये चैंट रहा है अभी, ठीक है। अभी ये देखो ये चैंट रहा है, ये नीचे से ये देखो इधर। लेकिन ये फिर कढ़ाई ऐसे ये छोड़ देगा। जैसे अभी तो देखो ये लग रहा है, ऐसे करते हैं ना तो ये इसके लग रहा है। लेकिन जब ये सिक जाएगा तो बहुत अच्छे से कढ़ाई को बिल्कुल बेसन छोड़ देगा। और मैं एक सीक्रेट लास्ट में बताऊंगी कि जो दाना कैसे बनता है, वो सीक्रेट है। तो लगभग हलवाई बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे हर चीज़ छोटी छोटी बात बताऊंगी आपको। अब देखो ये बिल्कुल बादामिया कलर का हो चुका है। मेरे 10 से 15 मिनट लगे हैं, 15 से 20 मिनट, सॉरी 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको सिकने में। और बिल्कुल बादामी कलर हो चुका है, ये देखो बिल्कुल। तो मैं सिम फुल करी। और जो घी लिया था मैंने धीरे धीरे जैसे आपको लगे कि हमारा हाथ नहीं चल रहा तो आप धीरे धीरे डाल लो उसको। और ये देखो पूरा घी बाहर छोड़ दिया है। अब जो मैं सीक्रेट बता रही थी कि दाना कैसे बनता है वो बता रही हूँ। 1 किलो दूध में 1 किलो बेसन के अंदर दूध डाल दो 100 ग्राम। तो ये देखो मैं अब ये दूध डाल रही हूँ थोड़ा करके, और इसमें ये फूलेगा। और ये कर दी है मैंने, ये सिम कर रखी है मैंने गैस। अब इसमें क्या पड़ेगा, दाना पड़ेगा, बस यही सीक्रेट है। और अच्छा सा दाना पड़ जाएगा। और अगर किसी के पास घी नहीं हो तो आप रिफाइंड तेल भी काम में ले सकते हैं। मेरी भी परिस्थिति थी, मैंने रिफाइंड तेल भी काम में लिया है कभी। अब इसमें दाना पड़ जाएगा ये। तो 1 किलो बेसन में आप 50 ग्राम भी दूध डाल सकते हैं और 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। बस अब ये देखो ये दाना पड़ रहा है, इसकी सिकाई नहीं करनी है, बस ये धीरे धीरे दाना पड़ जाएगा। अभी ये देखो दाना पड़ चुका है ऐसे। और ये मैंने सिम कर रखी थी। तो आप तो जैसे 1 किलो बेसन हो तो मतलब आइडिया भी होता है मेरे को, तो क्या आइडिया हो गया। अब मैं 100 ग्राम का क्या बताऊँ, चाहे आप 2 चम्मच डाल के देखना। 2 चम्मच डाल दी, क्योंकि आपका भी प्रैक्टिस भी नहीं होगा, तो 2 चम्मच डाल दो और फिर ऐसे चलाओ। लेकिन गैस हमारी बिल्कुल सिम होनी चाहिए। और ज़्यादा अगर आपसे डल जाए गलती से तो उसको धीरे धीरे सेट कर दो। अब ये मेरा बिल्कुल, ये देखो आप देखो कितना बढ़िया दाना आ गया, ठीक है। अब दूसरा सीक्रेट बताऊंगी चाशनी के अंदर। 1 किलो बेसन तो 1 किलो चीनी और 800 ग्राम घी, ठीक है। तो हमारे पास में, अब मैंने तोला तो था नहीं, तो यहाँ तक कटोरे में था, तो मैंने यहीं तक चीनी ली है और ये इसमें डाल दिया। अब पानी है तो कुछ लोग तो आधा बताते हैं कि चीनी का आधा, लेकिन मैं पानी जितनी चीनी होती है उससे 1.5 गुना, मतलब जैसे आधा किलो चीनी है तो 600 ग्राम पानी मान के चलो। और इसमें रेसो ऐसे करती हूँ कि ये जो चीनी है जो डूब जाएगी, ये डूब गई बिल्कुल, ये रेसो कर लेती हूँ।
और हम इसको मेल्ट करेंगे। और रेसो इसलिए करती हूँ कि चाशनी कच्ची रह जाती है तो बर्फ़ी ये बेसन की चक्की बैठती नहीं है बिल्कुल। तो चाशनी पकी हुई होनी चाहिए तो टेस्टी बनती है, और कच्ची चाशनी रह जाती है तो मूंगदाल इतना टेस्टी नहीं रहेगा। तो 1 किलो चीनी में 1.5 किलो पानी डाल लो या 1.25 किलो डाल लो। अब ये चीनी मेल्ट हो गई है बिल्कुल, ये देखो। और वही चाशनी में 5 से 7 मिनट लगेंगे बनने के अंदर। अभी बिल्कुल पतली है। जब ये ऐसी वाली चाशनी बन जाती है ना, मतलब इस पोजीशन में जब उबलती है तो ये शहद की सी चाशनी होती है। ये देखो अब गाढ़ी हो रही है यहाँ पे हल्की सी, ये शहद वाली चाशनी है। तो आप ये देखो, ये मतलब इस टाइम चिपचिपा सा हो रहा है हमारा हाथ। ये देखो हमारी चाशनी बनके अब तैयार हो चुकी है। और आपको ये बता रही हूँ, ये सिचुएशन हो जानी चाहिए। और जो मैं आपको सीक्रेट बता रही थी, वो सीक्रेट यही कि चाशनी थोड़ी ठंडी होने के बाद डालें। अब अगर ज़्यादा 1.5 तार की 2.5 तार की चाशनी हो जाती है, वो पतासे की चाशनी होती है, तो उसमें फिर मूंगदाल बिगड़ने का डर रहता है। तो आप 8-10 बार प्रैक्टिस करोगे सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। आपको वैसे भी बता दें, देखो गाढ़ी हो चुकी है। और अब मैं आपको बिल्कुल एक बार फुल करके बता देती हूँ कि ये सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन का मतलब है कि हमें अब चाशनी को बंद कर देना चाहिए और अब ये ठंडी हो जाएगी। और ठंडी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पानी की जैसे ही ठंडी करें, मतलब बंद करने के आधे मिनट बाद डाल दें। थोड़ी सी निवाई सी ऐसे मान लो। तो मेरी गैस को बंद करे हुए 1 मिनट हुई है, और अब 1 मिनट के बाद में ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और आप अगर इसमें कलर भी डालना चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कलर नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने गैस बंद कर दी है, तो इसकी गुठाई करूँगी अच्छे से। और ये देखो अब मैं इसको बहुत अच्छे से गुठाई करूँगी, इसमें सेट होती चली जाएगी। और अगर हम 1.5 तार की या 2 तार की बनाते हैं तो ना गुठाई हो पाती है और बहुत जल्दी जम जाता है। तो इस जो सीक्रेट बता रही थी वो यही सीक्रेट है। इसमें है ना दाना फूलेगा, क्यों गर्म चाशनी डालेंगे तो दाना फूलता नहीं, वो दब जाता है दाना। और अब ये देखो पतला है, और अब धीरे धीरे इसमें सेट हो जाएगा। मेरी गैस बंद है, ध्यान रखना। मैं गैस बंद कर रखी हूँ। उधर मेरी गैस बंद हो चुकी। और ये मैं इलायची डाल रही हूँ इसमें। इलायची डालना चाहिए, आपके पास बादाम हो तो बादाम भी डाल दो, नहीं हो तो सब कुछ चलता है, ऐसा नहीं। पर इलायची से अच्छी महक आ जाती है। और अगर आप जायफल डालना चाहो तो 1 किलो बेसन में चुटकी भर जायफल डाल सकते हो। अब ये मिला, देखो ये गाढ़ा होता जा रहा है। ठीक है, आपको हर स्टेप बताऊंगी, इसमें कोई कुछ भी नहीं रखूँगी मैं। और इसी ठंडी चाशनी में ही ये गाढ़ा होता जाएगा और फूलेगा ये। इधर मैंने परात में घी लगा दिया है। जो हमारे पास में वो थोड़ा सा बच रहा था ना, मैंने बचा के रख रखा था, यही घी लगाया है। और अब देखो पहचान और बता रही हूँ जमने की, कि आप इसमें चलाते जाओगे ऐसे तो आपका खुद का ही हाथ टाइट होने लग जाएगा। यार ऐसे लगेगा कि कुछ दबाव पड़ रहा है हाथ पे। अब ये पहले थोड़ा ढीला था, अब देखो टाइट हो रहा है। ठीक है, तो आपको खुद को अनुभव होने लग जाएगा। 5-7 बार बनाओगे, आधी आधी कटोरी बनाना। आप देखो
लेयर आने लग गई है, थोड़ा थोड़ा जम रहा है, तो मतलब यहीं जमाना है। अगर आप परात में गरम डाल दोगे तो नहीं जमेगा। अब ये गाढ़ी हो चुकी है और ये हमारी बिटिया रानी है, इसको भी सिखा रही हूँ मैं। तो ये देखो चला रही है। अब बताओ कैसी हो गई, गाढ़ी हो गई क्या? हाँ गाड़ी ठीक है। 3। अब देखो आप, ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और अब इस पोजीशन में डाल दो, इसलिए एक तार की चाशनी ठीक रहती है। ये डाल दिया इसमें। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा हाथ जल रहा है तो आप कटोरी की सहायता भी ले सकते हैं। मेरा तो कई वर्षों का अनुभव है, 30-35 साल का अनुभव हो चुका। ये बिल्कुल अब सही हो चुकी है। अब आप इस पे पिस्ता डालना चाहो पिस्ता डाल दो, बादाम डालना चाहो बादाम डाल दो। नहीं, अब हमारा ये जम गया है और यूँ उंगली लगा के देख लो कि कटने लायक है या ढीला है। तो अब ये ठीक है, ना ढीला है ना टाइट हुआ। तो इस पोजीशन में हम इसको काट लेते हैं। अब काटने का तरीका बता रही हूँ। वो सीधी लो ऐसे, ये देखो अच्छी सी कट रही है। अब ये सीधी लाइन, पहले तो ये सीधी लाइन कर दी। अब ये देखो यहीं से तिरछी काटो ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे बर्फी काजू की सी कतली कटेंगी है। ये देखो इतनी बढ़िया सी हुई है। आपको निकाल के बता देती हूँ। तो आप बनाएं, दीपावली पे मेहमानों को खिलाएं और लाइक और शेयर करें। अब देखो कितनी सॉफ्ट बनी है, वो बता रही हूँ मैं आपको। ये यूँ ज़रा सा ही खुश किया मैंने, ये देखो ठीक है। और बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो आप बनाएं और इन्जॉय करें।